कोरोना के दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए जहां कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो वहीं भविष्य में इससे और भी सख्ती से निपटने की बात की जा रही है। लेकिन देश भर में आपको ऐसे कई मजदूर मिल जाएंगे जो पहले लॉकडाउन से ही अब तक नहीं उभर पाए हैं। साथ ही सरकार की ओर से जो उनके लिए राहत का ऐलान किया गया था, वो राहत भी उन तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक छोटे से झुग्गी में रहने वाली 67 वर्षीय कौसर शेख शुगर की मरीज हैं। परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है। तबीयत खराब रहने की वजह से कौसर शेख अब काम पर नहीं जा पाती। लॉकडाउन से पहले स्थानीय लोग उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब लोगों की हालत खुद ही खराब है तो मदद भी बहुत कम मिल पाती है। कुछ साल पहले कौसर शेख के पति का देहांत हुआ। पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए कोई पेंशन भी नहीं मिलती। अब वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अगर कोई खाना दे तो खा लेती हैं, वरना भूखे सोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। मैं खाना कैसे करते थे, कोई किसी को मन होता है तो कोई शाम को दे देता, कोई सुबह को देता है, नहीं देता तो ऐसे रह जाती कभी कभी क्या करने का। वही राशन कार्ड है तो यही 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल देता है, उसमें 1 महीना जाता क्या। भाजी तरकारी कहाँ से लाओ, रुखा नमक खाती। मन होता किसी से मांगती देते, कोई नहीं देते। आया था मदद सरकार से कभी नहीं, कुछ नहीं। यही हाल असरुनिशा और उनके परिवार का है। उनके पति मजदूरी करते हैं, लेकिन कोरोना संकट में काफी समय तक पति को भी काम नहीं मिला। अब जाकर कभी कुछ काम मिल जाता है तो कई दिन नहीं भी मिलता। छोटा सा घर है, उसी में बच्चे और पूरा परिवार रहता है। लॉकडाउन में जो उधार लिया वो चुका ही नहीं पा रहे हैं। काम नहीं है तो पैसे भी कहाँ से आएंगे। परेशानी होता है, अभी ना कुछ मिलता है, ना खाने का मिलता है, ना पहनने का मिलता है। अभी कहाँ पे जाऊंगी, लॉकडाउन है। अभी लॉकडाउन तो खत्म होना चाहिए ना। मुंबई समेत देश भर के तमाम झुग्गी झोपड़ी इलाकों के गरीब बाशिंदों की यही कहानी है। ऐसा है कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर थे कि जहाँ पे काम मिलेगा, जैसे नाका कामगार है, कचरा चुनने वाले लोग हैं, या घर काम करने वाली जो महिलाएं, सिंगल वुमेन है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, कि जो बधाई मांगने के ऊपर ही उनको पैसे मिलते थे। तो ये जो सारा तबका है जो सबसे हाशिए में है, उनके ऊपर ये ज़्यादा असर हुआ है। सरकार की ओर से लोगों को लॉकडाउन में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन सूचना के अधिकार से पता चला है कि अब तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए ही मंजूर किए गए हैं। ऐसे में सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आरटीआई किया था, जिसमें मैंने कोविड इमरजेंसी फंड जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसके बारे में जानकारी मांगी थी। जो रिप्लाई मुझे मिनिस्ट्री से दिया गया है बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। ये केवल एक जुमला ही है, ऐसा मुझे रिवर्ट में पता चलता है। निर्मला सीतारमण ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो 20 करोड़ लाख के पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, और उसमें से डिसबर्स जो हुआ है, जो आम लोगों तक पहुंचाने की जो इन्होंने कोशिश की है, वो सिर्फ 1,19,000 करोड़ ही हुए। तो बाकी 17 से 18 लाख करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ एक जुमला है, और आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिली है। लॉकडाउन के ऐलान के समय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से राहत देने के बड़े बड़े ऐलान किए गए थे और उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को राहत मिली होगी। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और जो ज़मीनी हकीकत है, दोनों यही दास्तां बयां करती है कि जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें मदद नहीं मिली। ऐसे में अगर ज़रूरतमंद ही बेसहारा होंगे तो सवाल यही उठता है कि आखिर देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।